अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप PIAIC के ब्लॉकचेन और AI के कोर्सेज में इनरोल हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ आपको इन कोर्सेज को समझने में बहुत मदद करेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CBBFA एग्ज़ाम प्रेप गाइड के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाउ ब्लॉक्स आर क्रिएटेड और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है एक इंट्रोडक्शन, हाउ ब्लॉक्स आर क्रिएटेड, ग्रुप कंसेंसस एंड लास्ट में होगा हाउ ब्लॉक्स आर चेन टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमेशा से ब्लॉक्स बनाना, ब्लॉक्स की एक चेन बनाना, ब्लॉक्स को वैलिडेट करना, ये एक स्पेशली एक न्यू कमर के लिए ये चीज़ एक बड़ी ओवरवेलमिंग, एक बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ लगती है और एक बड़ा पेचीदा सा अमल लगता है। मगर हकीकत ये है कि ये चीज़ इस तरह से एक पेचीदा चीज़ नहीं है जैसा कि ये दिखती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको हम मुकम्मल तफ़सील के साथ बाकी टॉपिक्स में बताएँगे। लिहाज़ा अब हम हाउ ब्लॉक्स आर क्रिएटेड से आगाज़ करते हैं। ब्लॉक्स बनाने के अमल को आप एक निहायत सादा मिसाल के ज़रिए कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक आप तसव्वुर कीजिए कि आप एक बहुत बड़े किसी हॉल ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और आपके सामने बहुत ज़्यादा लोग इस वक़्त बैठे हुए हैं। आप ये तसव्वुर कीजिए कि हर इंसान के पास, हर शख्स के पास जो उस हॉल में मौजूद है, उसके पास एक आइडेंटिकल, एक बिल्कुल एक-दूसरे से मिलती-जुलती एक कॉपी और एक पेन है। अब ऑडियंस में से हर एक बंदा अपनी बारी के ऊपर स्टेज पर जाएगा और एक ट्रांज़ैक्शन को अनाउंस करेगा। बाकी जितने भी सुनने वाले होंगे वो उस ट्रांज़ैक्शन को अपने लेजर में लिख लेंगे। मतलब वो सब के सब जो है वो उस ट्रांज़ैक्शन जो कि स्टेज पर अनाउंस की गई है उसे अपनी एक कॉपी के अंदर एक सफ़े के ऊपर नोट कर लेंगे और इसी तरह एक-एक करके तमाम लोग स्टेज पर जाएँगे, अपनी ट्रांज़ैक्शन लाउडली बोलेंगे और बाकी सब जो हैं वो उसको अपने पास नोट कर लेंगे, उस ट्रांज़ैक्शन को। इस सारे प्रोसेस के बाद दर्ज झैल 2 सिनेरियोज़ जो हैं वो हो सकते हैं। उनमें से एक ये कि तमाम पार्टिसिपेंट जब अपनी-अपनी कॉपीज़ को एक-दूसरे के साथ टैली करेंगे, तो ये हो सकता है कि किसी एक के पास लेजर या ट्रांज़ैक्शंस की डिटेल मुख्तलिफ हों। तो इसमें लिहाज़ा जो जो भी अक्सरियती रिकॉर्ड्स होंगे, जो ज़्यादातर लोगों के पास लाइक 51% मेजॉरिटी कंसीडर की जाती है ब्लॉकचेन में, जिसके पास मतलब जो रिकॉर्ड मेजॉरिटी के पास होगा, उससे ही ऑथेंटिक तस्वर किया जाएगा और जो भी गलत या मतलब कह लें जिसका रेशो कम होगी जिस डाटा के रिकॉर्ड की, उससे ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसके फ़ौरन बाद से एक नया अमल इसी तरीके से ही शुरू हो जाएगा जिसमें एक शख्स ट्रांज़ैक्शन को पहले अनाउंस करेगा और बाकी पार्टिसिपेंट उसे नोट करेंगे, फिर उसे टैली करेंगे, गलत रिकॉर्ड वाले को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इस तरह ये ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स ये एक चेन की पूरी की पूरी बनती जाएगी। अब अगला टॉपिक जिस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्रुप कंसेंसस। ग्रुप कंसेंसस मतलब जैसा कि नाम से इसका ज़ाहिर है कि ग्रुप कंसेंसस के तमाम ग्रुप का तमाम लोगों का एक चीज़ पर कंसेंसस हो, इसमें एक चीज़ आप कह सकते हैं ट्रांज़ैक्शंस पे यानी उस ट्रांज़ैक्शन के लेजर्स के ऊपर जब सबका कंसेंसस होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही ब्लॉक ही आगे जा पाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी 51% जब मेजॉरिटी होगी, सिर्फ़ वही ब्लॉक अप्रूव होगा, इससे कम जो भी मतलब नंबर्स में होगा या परसेंटेज इसकी कम होगी, वो ऑटोमैटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको एक बड़ी सादी-सी एक मिसाल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पर आप कोई पुलिस ऑफ़िसर हैं, डिटेक्टिव हैं एक, तो आपको अगर किसी एक क्राइम सीन पे जाना पड़ जाता है, तो आप वहाँ पर जाके सबसे पहला काम क्या करते हैं, लोगों से तफ़्तीश करेंगे, लोगों से उस वक़ूए के बारे में पूछेंगे कि वो हुआ क्या था। अब मिसाल के तौर पर आप 10 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, 10 लोगों से इस सारे वक़ूए का हाल पूछते हैं। उनमें से 8 लोग आपको ये बताते हैं कि 5 लोग आए थे, जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे और वो एक लाल रंग की गाड़ी में वापस भाग गए थे और जुनूब की सिमत में गए थे। और दूसरी तरफ 2 लोग आपको ऐसे मिलते हैं उन 10 में से जो ये कहते हैं कि 6 लोग आए थे और वो सफ़ेद कपड़ों में आए थे और वो एक लाल कार की बजाय अगर वो आपसे कहते हैं ओके वो एक काली कार में बैठ के किसी मुखालिफ सिमत में चले गए थे। तो ऑब्वियसली एज़ अ डिटेक्टिव आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी एक कंसिडरेशन में लाएँगे कि ज़्यादा लोग किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। ज़्यादा लोग अगर ये कह रहे हैं, ज़्यादा लोग अगर इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि गाड़ी का रंग लाल था, चोर जो थे, जो भी मतलब क्रिमिनल्स थे, उनके कपड़े
ब्लैक थे, तो ऑब्वियसली आप उन्हीं की स्टेटमेंट को ऑथेंटिक मानेंगे। इसी तरह ही ब्लॉकचेन के अंदर जब 51% जो आपके लोग होंगे, वो जिस चीज़ के ऊपर कंसेंसस होगा जिनका, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही ब्लॉक वैलिडेट होगा। और जिसके ऊपर लोगों का कंसेंसस कम होगा, जो 51% से कम होगा, वो ऑटोमैटिकली सिस्टम से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ आर ब्लॉक्स चेन्ड टुगेदर। अब इसमें आप अगेन हम जो पहले एक मिसाल एक बयान की गई है, अब उसी को ही अगर एक और करेंगे, अगर जिस तरह हर किसी के पास एक पेज है, सो अगर हम उन सारे पेजेस को, उन सारे सफ़ों को एक चेन में किसी पिन की मदद से, किसी क्लिप की मदद से अगर उन्हें हम जोड़ना शुरू कर दें, तो उनकी एक प्रॉपर चेन बनना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ही पिछले ब्लॉक को नए बनने वाले ब्लॉक के साथ एम्बेड करने का या जोड़ने का जो अमल है, उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यानी पिछला ब्लॉक और नया ब्लॉक को हम इकट्ठा जोड़ देते हैं और उससे एक एक बिल्कुल एक चेन की तरह बन जाएगा, तो इसे हम एक ब्लॉकचेन कहेंगे। क्योंकि ये ब्लॉक्स कहते हैं, जिसको हम वैलिडेट करते हैं, तो ये ऑटोमैटिकली इस चेन को फिर ब्लॉकचेन ही कहा जाएगा। और इस सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा एक क्रिप्टोग्राफिक हैश के ज़रिए किया जाता है। ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो एक मतलब बिल्कुल एक अलग चीज़ है, बट सिंपल वर्ड्स में कह लेंगे, कंप्यूटर एक पज़ल को रिज़ॉल्व करता है, तो एक हैश जनरेट होता है। उस हैश के ज़रिए इन सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा जोड़ा जाता है। अब इसमें हर नया बनने वाला जो ब्लॉक है, वो पिछले बने हुए ब्लॉक के हैश को यूज़ करता है और उस हैश को यूज़ करके वो एक नया हैश जनरेट करता है जो उस ब्लॉक का होता है, और इसी तरह ये चेन चलती है। नया बनने वाला जो एक और तीसरा ब्लॉक बनेगा, वो पुराने वाले ब्लॉक के हैश को यूज़ करके फिर एक अपना हैश जनरेट करेगा, और इसी तरह से ही ये अमल जो है वो चलता रहेगा। इस सारे अमल को ब्लॉकचेन कहा जाता है बेसिकली। और इस अगले ब्लॉक को, सॉरी, पिछले ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए हमेशा से जो है वो हैश का इस्तेमाल किया जाता है। हैश जब वैलिडेट होगा तभी नया ब्लॉक जो है वो क्रिएट होगा। इसी तरह ब्लॉकचेन में एक टर्म यूज़ होती है, हाइट ऑफ ब्लॉक। हाइट ऑफ ब्लॉक सिंपली एक जस्ट नंबर्स ऑफ ब्लॉक हैं। लेट्स सपोज़ अभी तक आप जो ब्लॉक को वैलिडेट कर रहे हैं, उस ब्लॉक का नंबर 500 है। सो उस ब्लॉक की जो हाइट होगी वो 500 में हाइट होगी। जस्ट लाइक अगर 502 नंबर का आप ब्लॉक को वैलिडेट कर रहे हैं, तो उस ब्लॉक की हाइट जो कहलाएगी वो 502 कहलाएगी। तो सिंपली मतलब ब्लॉक नंबर जो है, उसको ब्लॉकचेन के टर्म में ब्लॉक हाइट कहा जाता है। सो मतलब इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, ये जस्ट ब्लॉकचेन के नंबर्स, लाइक जितने ब्लॉकचेन अभी तक वैलिडेट हो चुके हैं, उनको ब्लॉकचेन के टर्म के अंदर ब्लॉकचेन हाइट कहा जाता है। हाइट ऑफ ब्लॉक सॉरी कहा जाता है। सो इसी तरह चैप्टर के आखिर में एक इनकी एक्सरसाइज है, एक मश्क है, आप बराए मेहरबानी उससे करें और अपने आप को इवैल्यूएट करें। जहाँ पर आपको कुछ परेशानी है, प्लीज़ अपने उस कंसर्न को कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि हम फर्दर इस चीज़ के ऊपर काम कर सकें और मिलके इस चीज़ को हम सारे समझ सकें। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर बाकी के कोर्स को भी आसानी से कवर कर सकें। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। शुक्रिया।